तो इसका मतलब है उसने जो भी दिन भर कार्य किया है वो अपनत्व की भावना से नहीं किया, केवल औपचारिकता ही निभाई है, केवल तनख्वाह पूरी की है। मतलब जिसे मारवाड़ी में कहते हैं कि दिहाड़ी पूरी होगी आज की। तो सीधी सी बात है कि दिहाड़ी पूरी करने के लिए काम मत करो। ऐसा करने से क्या होगा, थकान होगी। आप पहले इन स्कूल के रजिस्टरों को थोड़ा देखिए, नाम को नहीं, इन पर जो पेंटिंग की हुई है बाउंड्री पर, उन पेंटिंग को देखिए। प्रत्येक क्लास के रजिस्टर पर अलग पेंटिंग है, गजब की पेंटिंग है। ये पूरा देखिए और फिर इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और तथ्य इसमें से बाहर निकाल कर चर्चा करते हैं, जो चर्चा सकारात्मक होगी और बच्चों के लिए और सभी के लिए उपयोगी होगी और प्रेरक होगी। कितना मन लगाकर और कितना सुंदर तरीके से, मतलब अपनत्व की भावना से काम किया है। और जब ये काम कर रहे हैं, कोई भी जिस टीचर ने भी किया है, बड़े खुश मन से किया होगा। और खुश होकर के कोई काम करते हैं तो बीपी भी नहीं बढ़ता। तो पहले आप ये देखिए कितना सुंदर एक एक क्लास वाइज है, अलग अलग पेंटिंग, बहुत ही शानदार है। इसका आनंद लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना। ये जो अभी आपने वीडियो देखी, रजिस्टर पर पेंटिंग देखी, ये मेरी श्रीमती जी ने भेजी थी ये वीडियो, और उन्हीं के स्कूल की है। तो मेरे मन में इसको देखकर क्या विचार आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, पूरे विचार जरूर सुने। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे विचार हमारे मन में आते हैं और हमारी सोच बदल करके एक नया व्यू हमें मिलता है। जीने की शैली बदल जाती है, कार्य करने की शैली बदल जाती है। तो सुने मेरे मन में क्या विचार है, मैंने क्या लिपिबद्ध किया है। कुछ अच्छी बातों को हम हल्के फुल्के शब्दों में तारीफ करके भुला दिया करते हैं, जबकि वे बातें प्रेरक होती है। उन छोटी बातों में इतनी प्रेरक शक्ति छुपी होती है कि हमारी सोच और हमारी कार्य प्रणाली तक को बदल सकती है। स्कूल के इन रजिस्टरों पर जिन भी टीचर ने पेंटिंग की है, वह विद्यालय के अन्य कार्यों में भी मन लगाकर और अपनत्व की भावना से और खुशी से कार्य करता होगा। और इन्हीं 3 शब्दों को अंत में फिर दोहराऊंगा, काम मन लगाकर करना, अपनत्व की भावना से करना और खुशी से करना। इन्हीं 3 शब्दों को फिर दोहराऊंगा एक नए वाक्य के साथ। वो अंत वाला वाक्य जरूर सुनना, आपको आनंद आएगा। आगे सुने। इस छोटे से दिखाई देने वाले कार्य में प्रेरणा सहित और भी तथ्य छुपे हुए हैं। ऐसे रचनात्मक कार्यों में यह सिद्ध होता है कि अमुक व्यक्ति क्रिएटिविटी का कितना बड़ा धनी होगा, और उसमें रचनात्मकता के साथ साथ क्रियात्मकता यानी फंक्शनलिज्म का भी गुण होगा। अंग्रेजी मुझे थोड़ी कम आती है, अगर उच्चारण सही नहीं हुआ तो क्षमा करना। और ये दोनों गुण कौन कौन से, क्रिएटिविटी और फंक्शनलिज्म, ठीक है। जिस भी यानी रचनात्मकता और क्रियात्मकता जिस भी मात्रा में किसी व्यक्ति में कम होते चले जाते हैं, तो वह आदमी उतना ही बड़ा आलसी होता चलता है, ठीक है। और आलसी व्यक्ति विद्यालय की तो छोड़ो, समाज के भी अन्य कार्यों में कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति तो खुद का भी दुश्मन होता है। जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी और फंक्शनलिज्म यानी रचनात्मकता और क्रियात्मकता गुण होंगे, वह प्रकृति प्रेमी भी जरूर होगा। और प्रकृति प्रेमी होगा तो उसमें मानवीयता के गुण कुछ ज्यादा होंगे। अब मेरी इस बात पर छोटी सोच के व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि जो रजिस्टर पर पेंटिंग कर रहा है, क्या उसी में मानवीय गुण होते हैं, बाकियों में नहीं होते? इस तरह का प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि ये प्रश्न नहीं, कुतर्क है। क्योंकि जो विषय मैं लेकर चल रहा हूँ उसमें मैंने अन्य व्यक्तियों को केंद्र में रखा ही नहीं है, तो प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ फोकस उस पर कीजिए। ये तो वही बात हुई कि मैं बोर्ड पर संधि समझा रहा हूँ, बच्चे का फोकस वहाँ नहीं है और वो अलंकार पूछ रहा है बीच में। अलंकार पूछिए, पहले जो समझाया जा रहा है उसको समझिए। तो दूसरों को केंद्र में लाकर रखना मेरा मुद्दा नहीं था।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्रियात्मक व्यक्ति की सोच पॉजिटिव यानी सकारात्मक होती है। उसके पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं होता, जैसे किसी दूसरे की चुगली करना, दूसरों के कार्यों में कमियां ढूंढना, निंदा करना आदि आदि। ये उस क्रियात्मक व्यक्ति में इस तरह के गुण नहीं होते। उसे अच्छे काम करने के लिए भी उसके पास समय कम पड़ रहा होता है। क्रियात्मक व्यक्ति की शैली कार्य करने की अलग ही होती है। और दूसरी बात सुनो, कमियां हर इंसान में होती है, ठीक है ना। जिसमें कमियां नहीं होगी यानी मानव में मानवीय दुर्बलता ही नहीं होगी तो फिर तो वो देवता होगा। नहीं समझे क्या? वो तो अपने ऊपर है कि हम उसमें से चीज क्या ले रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति जैसी सोच का होता है वैसी बातें नोट करता है। कोई एक्स व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति में भी दो तीन अच्छे गुण ढूंढ कर बता देगा, और कोई दूसरा व्यक्ति संत और सज्जनों में भी 20 कमियां निकाल के बता देगा आपको। ये तो अपने भी सोच है कि आप क्या चीज ग्रहण कर रहे हो, है ना। तो मैं भी फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता। सीधी सी बात है, जिसकी जैसी सोच उसका फोकस वैसा ही होगा। वो किस चीज को फोकस में कर रहा है, ये केंद्र में लेकर सोच रहा है, वो उसी की निजी सोच होती है। छोड़ो, इन चीजों पर मैं समय नहीं खराब कर रहा। अब मैं अंत में वही 3 शब्द फिर से दोहरा करके बात कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था। कोई काम मन लगा कर करना, अपनत्व की भावना से करना और खुशी से करना। खुशी तो अपने आप होगी, मन लगाकर काम करोगे ना और अपनत्व की भावना से काम करोगे तो खुशी तो ऑटोमेटिक आएगी। अब अंत में मैं उन्हीं 3 शब्दों को फिर से दोहराऊंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो मैंने पहले कहा था ना कि आखिरी शब्द जरूर सुनना, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में है, जिस किसी भी विभाग में है, और सुबह जाकर शाम को कार्य पूरा करके वापस ऑफिस से घर लौटता है, उसमें अगर उसके मन में थकान है तो उसका सीधा सा अर्थ है उसने काम मन लगाकर नहीं किया, अपनत्व की भावना से नहीं किया। क्योंकि मन लगाकर और अपनत्व की भावना से काम होता है ना, तो वो आदमी खुशी के साथ शाम को उठता है, घर जाता है ना, तो उस खुशी के साथ जाता है। ये फर्क पड़ता है। वरना वरना तो वो औपचारिकतापूर्ण काम निभाया है, सिर्फ केवल सर्विस पूरी की है, जिसे हमारे घरेलू भाषा में बोलते हैं कि आज की दिहाड़ी तो पक्की। तो वो उन लोगों में है। और जो आज की दिहाड़ी पक्की इस सोच में नहीं है, वो भले कितना ही ऑफिशियल वर्क हो, वो शाम को उठते समय जब घर पे जाएगा तो कार्य करने की एक संतुष्टि मन में होगी। जय हिंद।